नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिवानी के तोशाम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर चोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व को ये कार्यक्रम समर्पित है जिनके नीतियों को, जिनके कार्यों को और जिन्होंने हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर खड़ा किया है, ऐसे चौधरी बंसीलाल जी के आज जन्म जयंती है, उसके ऊपर हम एकत्र आए हैं। मैं ऐसी महान शख्सियत को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। ऐसे महान व्यक्ति के हमें भी सीखने को मिलता है। हुड्डा साहब तो सीखे नहीं, हम जरूर सीखेंगे। एक अपील आप लोगों से करता हूं, 1 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट है, तो शाम की सरदारी ये संकल्प लेकर के आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी बंसीलाल जी का जो जन्म जयंती हम मना रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि 1 तारीख को एक वोट कमल के फूल के ऊपर डलेगी। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों, यहाँ भिवानी जिले से कमल के फूल ही खिल करके चंडीगढ़ जाएंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के। भाइयों, जब मैं यहाँ पर आया, इंद्र देवता ने खूब आशीर्वाद दिया और जब मैं मंच के ऊपर बैठा, आप लोगों ने भी देखा, इंद्र देवता ने भाइयों एक मुश्त आशीर्वाद देने का काम भाइयों यहां पर किया है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो आशीर्वाद आपने देखा है, इंद्र देवता ने दिया है, जिस प्रकार से वो वर्षा है 1 तारीख को कमल के फूल के ऊपर, ये वर्षा आपकी होनी चाहिए भाइयों। जबरदस्त वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए भाइयों। और कांग्रेस के हुड्डा साहब, भाइयों, हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। मैं आज इस तोशाम की सरदारी में मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हर साल हमारी ये डबल इंजन की सरकार देती है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष का हिसाब तो छोड़िए, मैंने कल 2 महीने का हिसाब अपने कार्यकाल का बताया था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर 10 साल का हिसाब बता दिया तो हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को ये सुनना भाइयों मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर 10 साल का हिसाब उन्होंने सुन लिया। सबसे पहले तो आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि मैं लगभग 1-1:30 बजे हिसार से फ्री होऊंगा और मैं 1:30 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा, परंतु मुझे मालूम नहीं था कि आप सभी लोग 10 बजे से यहां पर बैठे हैं। मैं आप सबकी इस तपस्या को सलाम करता हूं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रोहतक से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई सवाल उठाए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार को लेकर उत्साहित है। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में हरियाणा की जनता तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाएगी।
और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बनाने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। भाइयों, जब मैं आज इस अवसर के ऊपर हमारे जो विपक्षी दल है, जिनकी विपक्ष की भूमिका वो भी चिंताजनक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं, मेरी जिज्ञासा है। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे। वो बताएं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा, शायद कांग्रेस के नेता, यहाँ के भी कई बड़े नेता हैं, अब कुमारी शैलजा वो बोलती है कि मैं तो सोनिया गांधी की थाली में बैठ करके खाती हूं, और सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खाता हूं, और हुड्डा साहब तो सबको लेते हुए बोलते हैं कि राहुल और सोनिया और वाड्रा साहब जो इनके दामाद हैं, उनके साथ सबके साथ इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन में शिरकत की। तो वहीं उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को कलश समर्पित किया और ये विश्वास दिलाया कि अब की बार दलित समाज बीजेपी के साथ। के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम आज उनको याद किया, उनको भी अमर उनकी रहने की कामनाएं हमने की, और गुरु रविदास जी जिनके स्मारक के इस स्थल के ऊपर आज हमने कार्यक्रम किया, उनकी भी हमेशा यादगार बनी रहे, ऐसा भी अपील हमने की। खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हुए और बहुत सी चीज़ें लेकर के, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करना जरूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है एकदम, चूँकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कन्फ्यूज़न इसमें डालती है, और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडियाँ बार बार चढ़ती नहीं हैं। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे, उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 370 के बयान को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 नहीं हटा सकती क्योंकि वो एक प्रदेश की पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए कि 370 के बारे में कांग्रेस की अपनी क्या राय है। मोहब्बत की दुकान
नफरत का समान राहुल गांधी ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से धारा 370 खत्म होने तक हजारों लोग बलि चढ़ा दिए, धरती के स्वर्ग को नर्क में बदल दिया। कांग्रेस की सरकारें रही, पहले 55 साल तो वो कांग्रेस की सरकारें रही, और धारा 370 लगाई किसने? कांग्रेस ने। किसने लगाई धारा 370? अलग झंडा किसने बनवाया? कांग्रेस ने। ये भूल जाते हैं, इनको बार बार याद कराना पड़ता है। आपके बस का कुछ नहीं है। कश्मीर में शांति लौट रही है धारा 370 खत्म करने के बाद, और जो हत्याएं हैं उनमें 70% कमी आई है और बड़ी तेजी से उसको ठीक किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, आप अपनी इंजीनियरिंग रहने दो, वहां पर शांति पैदा कर लेने दो। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप कश्मीर की सीमा में पैर रखने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि क्या अब धारा 370 को हटाना चाहते हैं, या जिस स्थिति में अब वो हटा दी गई है उसका समर्थन। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई हैं। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूं, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। जम्मू कश्मीर का उन्होंने कर दिया, उसकी लिस्ट आ गई है, और अब कब वो तिथि तय होती है उस दिन हरियाणा की भी आ गई। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रोहतक शहर के रेलवे रोड पर शनिवार शाम स्थानीय कांग्रेस विधायक से रोहतक मांगे हिसाब के पर्चे बांटने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इसको लेकर दलित समुदाय के लोगों ने कांग्रेस विधायक के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने यह कहा कि आचार संहिता लागू है, ऐसे में कोई पंपलेट बांटा जाता है, उसमें प्रिंटर का नाम और क्वांटिटी लिखी जाती है, लेकिन उस पोस्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ आपत्तिजनक बातें थी। ऐसे है कि सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो भी पोस्टर बांटा जाता है, उस पोस्टर में प्रिंटर का नाम होता है और उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। और एक पोस्टर आपत्तिजनक बांटा गया, बाकी वो जो हिसाब मांग रहे थे या अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपनी बात करें, अपनी बात कहें, उसमें कोई बात नहीं। एक बत्रा जी रोहतक मांगे हिसाब, उसके अंदर उस पोस्टर में आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, वो डेफेमेटरी था। उसके अंदर नीचे किसी का नाम नहीं था, ना ही वहाँ पर किसी प्रिंटर का नाम था और ना ही क्वांटिटी का नाम था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको विरोध किया उस बात के लिए। कुछ लेडीज़ वहाँ पर इसको बांट रही थी। जब वहाँ पर रोकने के लिए पहुँची तो इनके लोग भी वहाँ पर आ गए। तो हमारे साथियों ने 112 पे फ़ोन किया और पुलिस आ गई, पुलिस को वहाँ पर लेके गई। उसके बाद ऐसी पॉलिटिकल इशू होता है। जैसे उन लेडीज़ को पुलिस स्टेशन सिटी के अंदर लेके गए, उनके वर्कर्स वहाँ पर आ गए, तो हमारे वर्कर्स भी वहाँ पर आगे खड़े हुए। फिर एक ये साजिश करने लगे वहाँ पर इस बात के लिए कि इन्होंने, जो वहाँ पर 150-200 वर्कर हमारा खड़ा था, थाने के बाहर खड़ा था, हम चाहते थे कि उस पोस्टर के ऊपर जो वो स्टेपल करके तीनों पोस्टर लगा रहे थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।